जय श्री हरि। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा में। आज हम श्रवण करेंगे व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना और राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा कहता हूँ जिसके कारण राजा परीक्षित को गंगा तट पर अनशन करना पड़ा और श्री सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा कहकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अनेकों कथाओं का वर्णन आता है और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का संदेश भी इनमें निहित है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के दोनों पक्षों के अधिकांश वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके और भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उस समय वे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया था। रात्रि के अंधकार में वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह घटना दुर्योधन को बहुत अप्रिय लगी। उसकी दृष्टि में सोते हुए व्यक्ति का वध करना जघन्य नीच कर्म था। उन बालकों के वध से उनकी माता द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्रोध में भरकर कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस नीच ब्राह्मण का सिर काटकर तुम्हें भेंट कर दूंगा। पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करना। ऐसा कहकर अर्जुन अपने मित्र श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर गुरु पुत्र अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। वह ब्रह्मास्त्र उसे चलाना तो आता था, लेकिन वापस लौटाने की विधि उसे मालूम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों पर संकट आया देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उसके संधान करते ही समस्त दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन को लगा कि यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उसके प्राण निश्चित ही संकट में पड़ जाएंगे। उसने तत्काल श्री कृष्ण से उसकी काट का उपाय पूछने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र अमोघ है। उसकी कोई काट नहीं है। इसे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। तब अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से मानो प्रलय ही आ गई हो। सर्वत्र अग्नि वर्षा होने लगी। आकाश गूंजने लगा। उस अग्नि से प्रजा का नाश होते हुए देखकर श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा दिया। परंतु अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने झपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने शिविर की ओर चल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह नीच ब्राह्मण है। ऐसे नीच ब्राह्मण को मारने में अधर्म नहीं होता। इसे मार डालो। परंतु अर्जुन ने उसे नहीं मारा और कहा, हे माधव, यह गुरु पुत्र है। यद्यपि इसने सोते हुए मेरे पुत्रों को मारकर जघन्य पाप किया है, फिर भी इसका वध करने को मेरा मन नहीं करता। इसका न्याय तो द्रौपदी ही करेगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरु पुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, हे स्वामी, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के पूज्य हैं। इन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी न बने, इन्हें छोड़ दें। सूत जी ने कहा, हे शूनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े रह गए। परंतु भीम बौखला उठे। वह चिल्लाए, इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है। इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध करना नहीं चाहिए और आतताई व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ही सत्य हैं। इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो, कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, केशों से रहित होने पर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मूंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना, उसे सभ्य समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मानो स्वीकृति देने का आग्रह किया हो। श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्वत्थामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा,
यह अश्वत्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए यह मृत्यु के लिए तरसता हुआ घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीव बहकर सदैव इसे इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने शोक में बैठी हुई द्रौपदी को सांत्वना दी। आज का ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 8वें अध्याय में गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन करेंगे। जय श्री हरि।